नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। दो राज्य हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो कि लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य हैं, जहाँ पर कुल सीटें लोकसभा की 54 हैं, 25 राजस्थान की, 29 मध्य प्रदेश की। पिछले ही दिनों वहां पर दोनों प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल करते हुए और अपनी सरकार बनाई। लेकिन उसमें एक बड़ी घटना ये घटी इस इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शंस में, कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान जो 18.5 साल से पिछले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हुए आ रहे थे, उन्हें हटा करके मोहन यादव उनको चीफ मिनिस्टर पद दिया गया और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करके और भजनलाल शर्मा जी को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोनों ही नेताओं की प्रतिक्रिया ऐसी हुई उसी समय पर, जिससे ये साफ जाहिर था ये आला कमान के इस फैसले से खुश नहीं है। तो आज ये देखते हैं अपनी चर्चा में इस क्षेत्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस हद तक पड़ सकता है, जिसमें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अगर नाराजगी के चलते हुए चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया तो राजस्थान में क्या समीकरण बन सकते हैं, और मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार में हिस्सा नहीं लिया, सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, तो क्या नतीजे आ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी राजस्थान को अगर हम समझें, श्री करणपुर सीट से बाई इलेक्शन हुए हैं, उसके अंदर बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी खड़े हुए थे और उन्हें सिंचाई मंत्री घोषित कर दिया गया था चीफ मिनिस्टर जी के द्वारा, भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, और उनकी ओथ सेरेमनी भी कंडक्ट कर दी गई थी। और इसके साथ साथ राम मंदिर का जो माहौल था वो भी बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो लग रहा था रिजल्ट्स, परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत आते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदर जी को 11,500 वोट ज्यादा मिले बीजेपी के प्रत्याशी से, और बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। ये एक बड़ी अजीबोगरीब घटना है दोस्तों। अभी अभी बीजेपी जीत के निकली है, सरकार बीजेपी की है, सिटिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है, माहौल राम मंदिर का है आज के समय में पूरे देश में, खासकर इस बेल्ट में, क्योंकि ये हिंदी पट्टी का राज्य है दोनों, और यहाँ पे इस तरह की गतिविधियों का जो असर है वो ज्यादा पड़ता है। तो जो बुद्धिजीवी हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, जो इन इलेक्शंस को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, उनकी राय अगर हम समझने की कोशिश करें तो उनका साफ ये कहना है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया होता बीजेपी आला कमान के द्वारा, तो इस राज्य में इस सीट पे बीजेपी कैंडिडेट हर हाल में जीत जाते, इस श्री करणपुर सीट से, और बीजेपी के प्रत्याशी की हार नामुमकिन थी। लेकिन भजनलाल शर्मा जी को बनाने के कारण वहां की जनता थोड़ी सी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो वोट पड़े हैं बीजेपी को इन क्षेत्रों में, वो वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा देख करके और शिवराज सिंह के चेहरा देख करके वोट दिए हैं जनता ने बीजेपी को विधानसभा इलेक्शन में। यही सिनेरियो मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान बेहद नाराज हैं और उनकी नाराजगी कई बार उनके बयानों और वक्तव्यों से साफ जाहिर भी हो जाती है। और जैसे ही उनकी नाराजगी, जब समय आएगा लोकसभा इलेक्शन के प्रचार का, वो नाराजगी कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को नुकसान दे जाए, बीजेपी को भारी पड़ जाए। दोस्तों, ये आने वाले समय में ये बड़ी देखने वाली घटना होगी अगर राजस्थान और बीजेपी से अच्छे नतीजे, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अगर अच्छे नतीजे नहीं निकलते हैं, या पिछली बार से कंपैरिजन करने पर कुछ कमजोर नतीजे निकलते हैं, तो उस चीज की सारा का सारा दारोमदार, उस रिजल्ट का सारा श्रेय
इन नेताओं की नजरअंदाजगी और अनदेखी करने के कारण ही माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।